जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम नामिका के बारे में समझेंगे। नामिका क्या है और अभी ये न्यूज़ में क्यों है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिरकार अभी ये न्यूज़ में क्यों है। तो ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इस 14 अगस्त को हमारे रक्षा मंत्री ने कुछ प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था जिन्हें इंडिजिनसली इंडिया में डेवलप किया गया है। उनमें एक ख़ास और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ये नामिका था। नामिका एक नाग मिसाइल कैरियर है। ये एक टैंक डिस्ट्रॉयर का काम करती है। इसमें जो मिसाइल यूज़ हो रहा है वो है नाग। नाग के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसकी कई वेरिएंट्स हैं। अभी बस आप इतना जान लीजिए कि नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, मतलब ये टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। तो जी हाँ, इस कैरियर को डेवलप किया है DRDO ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड मेडक के साथ मिलके। इसको डेवलप करने में जो कॉस्ट आई है वो 3000 करोड़ की है। हालांकि इसको डेवलप करके हम जो आने वाले समय में जो हमारा इंपोर्ट था इसका वो हम बचा लेंगे, तो काफ़ी पैसा भी बचेगा और हमें एक अपनी खुद की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी भी हमने हासिल कर ली है। तो आइए जानते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले इसके डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग है और इसका जो कैरियर हमने डेवलप किया है नामिका, इसको डिज़ाइन किया गया है एक BMP के चेसिस पे। मतलब ये जो आप देख रहे हैं अभी फ़ोटो में, ये एक BMP है। BMP का मतलब आप ऐसे समझिए कि BMP का फुल फॉर्म वैसे तो एक रशियन फुल फॉर्म है, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि BMP IFB होते हैं जिन्हें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स कहा जाता है। मतलब कि ये वो व्हीकल्स होते हैं जो टैंक जैसे लगते तो हैं लेकिन ये एक्चुअल में टैंक नहीं होते हैं। ये इन्फेंट्री के साथ काम करते हैं। जो हमारी टैंक होती है वो टैंक रेजिमेंट या जिसे आर्मर्ड रेजिमेंट कहा जाता है उनके साथ में काम करते हैं। इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स या BMPs इन्फेंट्री के साथ में काम करते हैं या जिन्हें हम मैकेनाइज इन्फेंट्री कहते हैं उसमें यूज़ किए जाते हैं। तो जी हाँ, ये जो कैरियर डेवलप किया गया है इसको डेवलप किया गया है इस BMP के चेसी पे। ये है BMP का चेसी जिसे हम सारथ भी बोलते हैं। जो हमारा अपना BMP-2 है इसको हम इंडिया में जो इसको नाम दिया गया है उसे सारथ दिया गया है। ये BMP जो टेक्नोलॉजी है ये हमने रसिया से ली है, रसिया की मदद से हमने डेवलप किया है। इसके ऊपर जो टरेट लगाया गया है वो वहाँ पे नाग मिसाइल कैरियर की जाएगी। तो मतलब ये है कि ये जो कैरियर डेवलप किया गया है इसमें यूज हुआ है BMP-2। तो आइए हम नामिका के बारे में अब थोड़ा समझेंगे। नामिका एक एम्फीबियस कैरियर है। एम्फीबियस का क्या मतलब है? एम्फीबियस का मतलब ये है कि ये ज़मीन पे भी ऑपरेशनल है, पानी में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। जो ज़मीन पे इसकी मैक्सिमम स्पीड है वो करीब 64 किलोमीटर पर आवर की है। पानी में भी ये 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यूज की जा सकती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ के बारे में समझ लीजिए कि ये 2 क्या है। तो जी 2 ये है कि पहले नामिका का भी ट्रायल्स हुए थे लेकिन वो फेल हो गए थे। इसके बाद DRDO इस पर लगातार काम करता रहा और फिर इसने एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन नामिका 2 को डेवलप कर लिया और ये अपने ट्रायल्स में सक्सेसफुल हुआ, इसीलिए इसे नामिका 2 कहा गया है। इसका जो टोटल वेट है वो काफ़ी कम है, मतलब 15 टन से भी कम है, 14.5 टन है, वो भी फुल कॉम्बैट लोड में। मतलब कि इसमें जितने भी वेपन्स मिसाइल्स हैं, जो इसके क्रू मेंबर्स हैं, उन सब के लोड को भी मिला के इसका जो वज़न है वो करीब 15 टन के आसपास ही रहता है या उससे कम रहता है। इसमें 4 क्रू मेंबर की जगह है, मतलब इसको 4 लोग चलाएंगे या इसे ऑपरेशंस में यूज़ करेंगे, जिसमें इंक्लूडिंग द कमांडर ऑफ दिस IFB। इसकी जो रेंज है वो कोई 7.5 किलोमीटर की है, मतलब 8 किलोमीटर के आसपास तक ये टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी एक खासियत और है, ये जितना दिन में इफ़ेक्टिव है उतना ही नाइट में भी इफ़ेक्टिव है। मतलब इसके जो ऑप्टिकल सेंसर्स हैं और चीज़ें हैं वो उसे रात में भी उतना ही कारगर साबित करती हैं जितना कि ये दिन में है। इसमें जो वेपन सिस्टम है उसमें एक PKT मशीन गन लगा हुआ है 7.62 mm। 7.62 mm उसका कैलिबर है, मतलब उसमें जो एम्यूनेशन है उसका कैलिबर है। इसमें टोटल कोई 12 मिसाइल्स हैं जो यहाँ पे लगी होती हैं। 12 मिसाइल्स में 6 आगे लगी हैं और 6 रिजर्व में होंगी। ये जो टरेट है ये चेसी होता है, ये BMP-2 का चेसी है और ये ऊपर है टरेट। ये जो टरेट लगा है जिसमें मिसाइल्स हैं उसको 360 डिग्री फायर कवरेज है, मतलब कि ये पूरी तरीके से
360 मूव कर सकता है, अपने आगे पीछे चारों तरफ फायर कर सकता है। इसकी जो एलिवेशंस है, इस चेसी से ये जो एलिवेशन है ये करीब 24 डिग्री की है, मतलब 0 से 24 डिग्री एलिवेट होके भी ये फायर कर सकता है। इसमें एक एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम भी लगा हुआ है जो कि इसको नेविगेशन में हेल्प करता है। उसमें जो कमांडर साहब बैठे हैं उनको एक बेटर सिचुएशनल अवेयरनेस मिलेगी इस नेविगेशन सिस्टम के साथ में। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स लगे हुए हैं 2, जो कि इसे कैपेबिलिटी देते हैं हंट करने की और किल करने की एक साथ में। ये जो एक लगा हुआ है और ये दूसरा लगा हुआ है, इन दोनों की मदद से इसे हंटर किलर कैपेबिलिटी मिलती है। इसका मतलब ये है कि ये हंट भी कर सकता है और साथ में किल भी कर सकता है। हंट का मतलब बेसिकली टारगेट को पहचानना है, उसे लॉक करना है, और किल करने का मतलब है उसे डिस्ट्रॉय करना है। तो पहले ये काम 2 अलग चीज़ों से होता था, लेकिन अब ये अकेले ही इन दोनों काम को कर सकता है। इसमें NBC प्रोटेक्शन सूट भी प्रोवाइड कराया गया है इसको जो क्रू मेंबर्स हैं उनके लिए। अगर हाल फिलहाल या आगे चल के, जैसे कि अभी वॉरफेयर चेंज हो रहा है, हो सकता है कि आने वाले समय में न्यूक्लियर अटैक्स हों या बायोलॉजिकल अटैक्स हों या कोई केमिकल थ्रेट हो, तो उससे बचाने के लिए इसमें जो क्रू मेंबर्स हैं 4, उनको बचाने के लिए प्रोटेक्शन सूट भी डेवलप किया गया है जो इन्हें ऐसे किसी भी हमले से बचाएंगे। इसकी खासियत यह है कि इसमें एक APU सिस्टम है जिसे ऑक्सिलरी पावर यूनिट सिस्टम बोलते हैं। ये इसको साइलेंट वॉच कैपेबिलिटी देती है। अब आइए मैं समझाता हूँ कि आखिर ये कैपेबिलिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। वो इसलिए है कि ये ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कि ऑक्सिलरी, मतलब ये इसे मदद करेगी अपने हीट सिग्नेचर को रिड्यूस करने में। वो कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ये काम करती है हीट सिग्नेचर पे, मतलब इसमें ये जो मिसाइल्स लगी हैं ये जब गाइडेड होती हैं तो ये जो सामने दुश्मन के टैंक्स होते हैं उनके हीट सिग्नेचर्स को पकड़ती हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। वैसे ही इसके भी हीट सिग्नेचर्स होते होंगे क्योंकि ये एक व्हीकल है, एक 14 टन का 15 टन का इसमें एक इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, इसमें वेपन्स लगे हैं, तो इसके भी अपने हीट सिग्नेचर्स होंगे, तो इसे भी दुश्मन पकड़ सकते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये इसमें एक APU सिस्टम लगाया गया है जिसकी मदद से ये जो कैरियर है ये अपना इंजन ऑफ कर सकता है, जिससे इसमें निकलने वाले जो हीट सिग्नेचर्स हैं या जो इंफ्रारेड रेज हैं वो कम हो जाएंगे, और इंजन ऑफ होने के बाद भी ये इस APU सिस्टम से पावर लेता रहेगा और ऑपरेशनलाइज रहेगा। तो ये इसे काफ़ी खास बना देता है। अब आप हीट सिग्नेचर के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। जैसे कि आपने अक्सर आपके दिमाग में आता होगा कि आखिरकार ये जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं ये कैसे काम करती हैं, या जो डॉग फाइट्स में जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स होती हैं आखिरकार ये दुश्मन को ऐसे लॉक कैसे कर लेती हैं, या ये लगातार उनके पीछे कैसे रहती हैं। जैसे कि आपने रामायण महाभारत में देखा होगा, तो फिलहाल वो तो दैवीय शक्तियाँ थी, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे होता है, तो ये होता है हीट सिग्नेचर से। ये हीट सिग्नेचर्स निकलते हैं वेपन से, या कोई एयरक्राफ्ट है या टैंक है उसमें से जो इंफ्रारेड रेज निकलती हैं उन्हीं को हीट सिग्नेचर कहा जाता है। और ये जो मिसाइल्स होती हैं या जो वेपन्स होते हैं वो इन्हीं हीट सिग्नेचर्स को पकड़ते हैं और उसी की मदद से इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये समझ लिया है कि ये कैरियर क्या है और इसकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं। आगे मैं नाग मिसाइल पे एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें उसके सारे वेरिएंट्स को एक्सप्लेन करूँगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। आपको अगर इस वीडियो को लेकर कोई कमेंट है या कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।